हेलो एंड वेलकम टू एससी इंग्लिश क्लासेस। तो प्यारे बंधुओं, तो अपनी बेसिक की कहानी शुरू हो चुकी थी। 2 वीडियोज हमने कंप्लीट किया है। मज़ा आया होगा देख करके कि हाँ सर अब बेसिक्स तो आपने शुरू कर दिया, तो एंड भी मैं ही करूँगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट कर लो, बड़ा आनंद आएगा। इसके सीरीज़ धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। चलो जी ज़रा देखते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि A-E-I-O-U ये वोवेल्स क्यों 5 ही होते हैं, तो बोलो जरा। चूंकि इनका उच्चारण स्थान होता है वोकल कॉर्ड, और ये क्या होता है, ठीक है, समझ ही गए कि ये जो अपना गला का ये वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग वोकल कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ से जो भी साउंड जनरेट होता है उसको वोवेल साउंड्स बोलते हैं, और लेटर्स ये 5 ही होते हैं जो डायरेक्ट यहाँ से आते हैं, इसीलिए इनको बोलेंगे वोवेल लेटर्स। ठीक है, अब अगर कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएं तो हमने आपको बता दिया था कि जो भी वोकल कॉर्ड वोवेल साउंड्स होते हैं आर्टिकल एन लगेगा, जो कॉन्सोनेंट हो गए ए लगेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कहानी को मैं लेना चाहूँगा। कहीं कहीं बच्चों को मिलता है सेमी या स्पेसिफिक वोवेल लेटर्स की कहानी। वोवेल, ठीक है, मैं कभी भी भावेल नहीं बोल रहा, वोवेल्स बोलो, वोवेल बोलो, वोवेल 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 वोवेल। तो ठीक है, इसकी कहानी थोड़ी सी मिलते हैं, बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ये क्या नया चीज़ है, कुछ खास नहीं है, ठीक है, लेकिन देखो जी कितना मज़ेदार चीज़ है ना। आज के बाद कोई पूछेगा सर वोवेल्स कितने होते हैं, तो अपना सवाल यही जाएगा, साउंड्स या लेटर्स। साउंड बोला 20, लेटर्स बोला 5, कॉन्सोनेंट में साउंड बोला 24, लेटर्स बोल दे 21। किसी को बोल दो टोटल 44 साउंड्स होते हैं जी इंग्लिश में, कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या, हाँ जी होते हैं। किसी को बोल दो 24 कॉन्सोनेंट होगा, बोले नहीं 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 ये पॉसिबल ही नहीं, कैसे हो जाएगा। बोलो बेटा कि साउंड होगा, लेटर्स नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हो। सेमी वोवेल की बात करते हैं जरा सा। अब मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, ये, फिर मैंने लिखा, ठीक है, फिर मैंने लिखा, चलो कहानी इतना से समझ में आ जाएगा। किसका ये वाली कहानी, थोड़ी सी हीट है आज। हम लोग देख रहे हैं गांव वाले आदमी गमछा से काम चला रहे, क्या करिएगा, ऐसा जगह है। किसी दिन है ना जब 1000 सब्सक्राइबर्स बेटा अपने पहुंच जा रहे हैं, तो मैं ये दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पर आता हूँ और कितनी कठिनाई से जो है ये वीडियो बनाया जाता है, वो मैं आपको कैमरा मूव करके दिखाऊंगा। आप भी देखोगे, हंसोगे भी, और ये रियलाइज करोगे कि कितनी तकलीफ से जो है ना ये सारी चीज़ें पूर्ण हो रही है लॉकडाउन के कारण। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, उल्फ नहीं, इसको हम लोग पढ़ते हैं उल्फ। क्या पढ़ेंगे, उल्फ। क्या पढ़ेंगे, उल्फ। उल्फ, और जैसे ऊ आता है ऊ, तो कहीं ना कहीं इसने जो है वो वोवेल साउंड इसने जनरेट कर दिया, वोवेल साउंड। इसको पढ़ते हैं वेडनेसडे, हालांकि इसको हमारे विद्यार्थीगण पढ़ते हैं वेडनेसडे, नहीं होता है। देखो लास्ट जो भी ये जो स्पेलिंग है ना, डे, इसको पढ़ते हैं डे। थोड़ा सा स्लीप उधर जाएगा, डे डे डे, हैव अ नाइस डे। जब भी आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन जान जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि मैं तो उस पर कमजोर अभी दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ज़रूरी है चीज़ों को समझना, लेकिन साथ साथ सीखो तो मज़ा आ जाएगा। नहीं तो कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ABCD करेक्ट नहीं पढ़ने आती हैं, संडे मंडे करेक्ट नहीं पढ़ने आती है, जनवरी फरवरी की तो बात ही छोड़ो भैया, 1 2 3 4 नहीं आती है। तो मैं उधर नहीं जाऊँगा। फिलहाल जो भी है डे, इसको बात करते हैं। वेडनेसडे नहीं बेटा, इसको हम लोग पढ़ते हैं वेडनेसडे। क्या पढ़ते हैं, वेडनेसडे। तो जैसे आता है वे, तो ये वे जो बन गया ये कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, वी से ना वो हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। लेकिन डे, डे लास्ट में ई आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये वोवेल साउंड दे रहा है। किसका साउंड दे रहा है, वोवेल साउंड का। ठीक है, उसी प्रकार ये उल्फ जो है,
उल्फ हम लोग जैसे लिखेंगे इससे लिखेंगे तो ये उल्फ जो है वी से वो वाला आता है, तो ये भी सॉरी यहाँ कंसोनेंट का साउंड दे रहा है। यहाँ देख लेते हैं कैउ, कैउ लास्ट में ऊ आ रहा है ना, ये भी दे रहा है वोवेल साउंड। यस ये दे रहा है यस, या तो ऐसे लिखते हो तो ये आता है कंसोनेंट साउंड। यस्टरडे तो ये डे वाला लास्ट में आ गया वोवेल साउंड, शुरू में आ रहा है वाई कंसोनेंट। येलो, येलो ना येलो, ठीक है, येलो आप जो भी बोलते हो ये भी आपका कंसोनेंट साउंड्स दे रहा है, मतलब ये 2 लेटर की येलो, ये भी आपका जो है ना वोवेल साउंड में जाएगा येलो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 2 ऐसे लेटर्स हैं W और Y, यदि ये दोनों लेटर्स किसी वर्ड के शुरू में लगते हैं, खूब प्यार से समझना, वर्ड के शुरू में लगते हैं तो बेटा ये कंसोनेंट्स का काम करते हैं। किनका काम करते हैं? कंसोनेंट का। यानी कि अगर किसी वर्ड के पहले W और Y है तो ये कंसोनेंट हो जाते हैं। अगर किसी वर्ड के बाद में W और Y है तो ये बेटा काम करते हैं वोवेल्स का। इसीलिए इनको पूर्ण वोवेल ना कह करके सेमी वोवेल कहा गया, अर्ध स्वर कहा गया। 2 ही होते हैं, एक W और दूसरा क्या होता है Y। तो इसको याद कर लेना, यानी कि वैसे लेटर्स जो कभी वोवेल्स का कभी कंसोनेंट्स का काम करते हैं, वैसे लेटर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी या स्पेसिफिक वोवेल लेटर्स बोलेंगे। आई होप कहानी इतनी तक समझ में आ गई होगी आपको। हो अब जरा ध्यान से देखो, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया जरा बताओ। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए साउंड, साउंड को एक्सप्रेस करने के लिए क्या लेके आते हैं? लेटर्स, ठीक है। फिर लेटर्स में कितने लेटर्स? 26, जिसको मिला के बना दिया गया अल्फाबेट। फिर वहां से क्या निकला? वोवेल्स निकला, कॉन्सोनेंट्स निकले, ठीक है, सेमी वोवेल्स निकल गए। तो ये कहानी अपनी हो चुकी थी। अब कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कहानी का अगला जो अपना पड़ाव है वो पड़ाव है वर्ड। क्या बोलो जी? वर्ड। देखो मैं चाहता तो एक ही वीडियो में 10-15 मिनट में आपको ऊपर ऊपर उड़ा करके निकाल दिया हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ ना वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। वो सारे लॉलीपॉप है जो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे गुरुजी ऐसे मिलेंगे जो गर्दा मचा दिए हैं। 5 मिनट 10 मिनट माने 1 घंटा भी पढ़ाएंगे, आधा लेक्चर देकर ही कहानी को खत्म कर देंगे। और कहीं से जो है ना आपको बेस्ट चीज जल्दी नहीं मिल पाती है, सर्च करते रह जाते हो, मिलती नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बेस्ट और बेस्ट के आगे तो कोई डिग्री नहीं होती है, लेकिन मैंने सुपर बेस्ट आपको ज्ञान दिया जाए ताकि आपको तकलीफ ना हो। चलो जी थोड़ी सी कहानी बात करते हैं किस पे? वर्ड पे। तो कहानी अपनी चल रही थी वर्ड। किस पे कहानी चल रही थी? वर्ड। अब ये वर्ड क्या होता है, ठीक है, देखो सीधे सीधी डेफिनेशंस पे आने से पहले कुछ लिखते हैं जो कैसे हम लोगों ने वोवेल समझा, कंसोनेंट समझा, अल्फाबेट समझा, सारी चीजें। देखो मैंने भी बरट्टा मार के जो याद करते हैं भाई वो तो समझते हो ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट पे काम करो, ठीक है। आओ जी देखते हैं। अगर हम लोग कुछ लिखते हैं, बड़ा बेसिक चीज, कैट लिखा हमने, सिविलाइजेशन हमने लिखा, ठीक है, हमने लिख दिया पॉपुलर। चलो देखते हैं तो ये वर्ड है कि नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल वर्ड है। मैं बोलूँगा कैसे? प्रूफ करो कि ये तीनों वर्ड्स हैं, आपको प्रमाणित करना है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? सर कैट का मतलब बिल्ली, सिविलाइजेशन सभ्यता, पॉपुलर मतलब जो प्रख्यात हो, ठीक है, जो विख्यात हो, जो प्रसिद्ध हो। सर इसका हमको एक चीज पता लग रहा है सर, इसका मीनिंग कुछ आ रहा है। क्या रहा है बोलो बेटा? मीनिंग। तो सर मीनिंग आ गया तो इसको वर्ड कर दो। हम बोलेंगे सही बात बोल रहे हो। और मैं जैसे ही बोलूंगा कि बेटा TCA, या मान लो इसी को हमने APLUAR कुछ लिख दिया, इधर वो लगा दी, बोला बेटा इसको वर्ड बोलोगे? बोलेंगे नहीं सर इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो मतलब है नहीं तो वर्ड कैसे हो जाएगा ये? तो यानी कि एक चीज कायदे से समझ में आ गई कि वर्ड होने के लिए लेटर्स का तो अरेंजमेंट होना ही चाहिए, ग्रुप होना ही चाहिए,
साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, तभी वो लेटर होगा, अन्यथा वो लेटर नहीं होगा। तो हमको एक चीज यहां से समझ में आ गई कि हम लोग बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, दैट मेक्स सम सेंस या मीनिंग, मतलब अक्षरों का समूह जो कुछ सेंस बनाता है, कुछ सेंस देता है, इज कॉल्ड ए वर्ड। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। यानी कि अक्षरों का समूह हो जो क्या दे, बोलो जरा, एक कुछ अर्थ दे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड। तो आप एग्जाम्पल में नोट कर सकते, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ए वर्ड नहीं है। अब बात करते हैं, कभी कभी दिल में ख्याल आता है, बेटा देखो ख्याल क्या आता है। कुछ होशियार बच्चे, हालांकि वो तो आगे जाना चाहिए, लेकिन बोलते हैं क्या सर, क्या कभी कोई लेटर सर जी वर्ड हो सकता है? क्या कोई लेटर एक वर्ड हो सकता है? तो हमारे बच्चे बोलते हैं हाँ सर हो सकता है सर। और वो कौन सा लेटर? तो बोलेगा सर ए। सर ए का मतलब होता है एक, तो ये भी तो लेटर है सर, किसका काम कर रहा है? वर्ड का। और ये क्यों भूल गए? आई मतलब सर मैं, ये भी तो सेंस दे दिया, तो ये लेटर है, लेकिन किसका काम कर रहा है? वर्ड का। तो एक चीज क्लियर हो गई ना कि एक लेटर भी वर्ड का काम कर सकता है, या एक वर्ड एक लेटर का काम कर सकता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कहीं कहीं, जनरली इन्हीं दो केसों में, हर जगह नहीं, इन्हीं दो केसों में लेटर वर्ड के बराबर हो सकता है, जो एक्सेप्शन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्सेप्शन। देखो ये सोचने से चीज आई है, इसीलिए कहीं कहीं डेफिनेशन में लिखा जाता है ए लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा कि एक अक्षर या अक्षरों का समूह जो कुछ अर्थ देता है, वर्ड कहलाता है। तो क्लियर हो गई ना कि लेटर भी क्या हो सकता है? वर्ड। कभी कभी हंसने खिलाने के लिए हम भी पूछ लेते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा वर्ड कौन सा है? तो होशियार बच्चे बोल देते हैं आई, कुछ बोल देते हैं ए। तो इसको नोट करना चाहेंगे? नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, समझ गए कहानी को? इसमें कोई दिक्कत? चलो, कितना मजे से चल रहा है ना चीज। बेसिक्स इसी का तो नाम है। चलो जी, फिर मैं आऊंगा वहां जरूर जहां आप जाना चाहते हैं। चलो जी, देखते हैं। ठीक है, एक दिन क्या करना है दीपेंद्र भाई, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, उस दिन अपना स्टूडियो बच्चा को दिखाया जाएगा। ठीक है, इस पे पूरा घुमा करके कि आप लोग आराम से पंखे में बैठे हुए हैं ना, अच्छे जगह पे है, और हम लोग कहाँ बना रहे हैं वीडियो। पूरा कैमरा 1000 होने का मतलब क्या है? लाइव आएंगे, लाइव में घुमा घुमा के दिखा देंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इतना अच्छा वीडियो कैसे बन जा रहा है? ऊपर वाले का बस करिश्मा कह सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन इतना याद रखो, जब बरसात होगी तो नहीं बनता है। कष्ट क्या है अब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप अंदाज लगा लो कितना हाई फाई जगह पे हम लोग का स्टूडियो है। ठीक है, बरसात हो जाए, जोरों की हवा बह जाए, फिर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इतना शानदार वीडियो है, यहाँ पे हवा पानी सब आता है। ठीक है, अब देखो वर्ड की कहानी। अब वर्ड को हम जरा सा क्लासिफिकेशन में लेके चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बोलो बेटा? वर्ड्स। देखो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन बेसिक्स क्या होना चाहिए? तो मैंने किया कि वर्ड को मैंने अलग अलग बेस दे दिया। एक मैंने बेस लगा लिया इसके मीनिंग के आधार पे। एक मीनिंग के बेस पे वर्ड्स कितने हो सकते हैं। दूसरा मैंने देखा कि यूज के आधार पे, यूज के बेस पर भी कुछ वर्ड्स होते हैं। फिर मैंने एक देखा बेटा फॉर्मेशन के आधार पे वर्ड्स कितने हो सकते हैं।
तो कहानी कुछ यूं आई, खूब प्यार से समझना, खूब अच्छे से समझना चीज को। जब मीनिंग पे मैंने देखा कि वर्ड्स कितने होते हैं तो मुझे दो समझ में आए। एक तो पूरा का पूरा मीनिंगफुल, मीनिंग क्या बेटा, फुल, और एक आ गया था मीनिंगलेस। मीनिंगलेस तो ये तो वर्ड हुआ ही नहीं, इसी को कहीं कहीं पे जम्बल्ड वर्ड कहा जाता है, जम्बल्ड वर्ड्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कहूंगा ना बॉय, मैंने कह दिया मान लो बुक, ठीक है, मैंने कह दिया पीपल, तो ये अपने मीनिंगफुल हो गए। लेकिन अगर इसी को जम्बल्ड वर्ड में ले जाया जाए, तो अगर किसी ने लिख दिया ऐसे, तो ये जम्बल्ड वर्ड हो गया, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस कहो या जम्बल्ड वर्ड्स कहो। क्लियर? तो मीनिंग के बेस पे वर्ड्स कितने हो गए, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस हो गए। अब यूज पे जब आप जाएंगे, वर्ड्स के यूज पे जो सेंटेंस में यूज होते हैं, तो यहां से सीधे सीधे निकल के मतलब आता है दो क्लासिफिकेशन। कितने आते हैं बेटा? दो। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, गारंटी के साथ, कि इस तरीके से आपको कोई भी ग्रामर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उनका काम है थोड़ा बहुत पढ़ा दो, इधर उधर घुमा दो, बस गाड़ी आगे बढ़ती चाहिए। मेरा काम है जितना जानते हैं ना उतना रगड़ के पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आप पढ़ो जरा सा। यूज के आधार पे देखा गया था, एक आया ओल्ड क्लासिफिकेशन और एक आ गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, जब ओल्ड में देखते हो तो उसी चीज को आप बोलते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कितने होते हैं बेटा, बोलो जरा? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ऐसे 8 होते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2। एक होता है वर्ड क्लासेस और एक होता है स्ट्रक्चर वर्ड्स। इस पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। ठीक है, फिलहाल जानते हैं कि अगर हम लोग मीनिंग पे कहें तो 2, मीनिंगफुल, मीनिंगलेस। यूज पे कहें तो 2 तरीका से हुआ, एक ओल्ड में हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हो गए, मॉडर्न में हुआ तो मॉर्फिम यानी कि एफिक्स के आधार पे, ये जो हुआ है ना एफिक्स। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, एफिक्स सर आप क्या बोल रहे हो? इस पे 2 आया, वर्ड क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स। अब अगर बात करते हैं फॉर्मेशन की, किसकी बात करते हैं बेटा? फॉर्मेशन की। तो देखना जरा से, कितने मिनट हो गए भाई, देखो जरा। फॉर्मेशन, चलिए ठीक है, फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 2 तरीके से वर्ड अपने सामने आते हैं। एक वर्ड वो जो एकदम सिंगल वर्ड हो, जिसमें कहीं से ना आगे कुछ जुड़ा हो ना पीछे जुड़ा हो, और एक वर्ड आते हैं बेटा कंपाउंड। क्या आते हैं बोलो जरा? कंपाउंड वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जरा से क्लासिफिकेशन पे गौर फरमाओ कि ये एससी क्लासिफिकेशन है जी, चंदन सर की क्लासिफिकेशन ये। ठीक है, ताकि स्टडी को आसान बनाया जा सके। देखो, जो बेटा रूल के पीछे भागता है ना, ये रूल वो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2, गधा है। उसको लैंग्वेज समझनी नहीं है, उसको लैंग्वेज को रटनी है। लेकिन जो बेस को समझ जाते हैं कि कैसे क्या हुआ है, मजा कुछ और आएगा। तो मैंने कहा क्लासिफिकेशन वर्ड्स को मैंने मीनिंग के आधार पे दिया, 2 मीनिंगफुल, मीनिंगलेस। यूज के आधार पे होता तो एक ही था, लेकिन 2 क्लासिफिकेशन, एक ओल्ड हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 पढ़ते हो आप, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया जो एफिक्स यानी कि मॉर्फिम के बेस पे, तो एक बन गया वर्ड क्लासेस और एक बन गया स्ट्रक्चर वर्ड्स। फिर मैंने कहा फॉर्मेशन के आधार पे तो 2 हो गए, सिंगल और क्या हो गए? कंपाउंड हो गए। सिंगल और क्या हो गए? कंपाउंड। अब आप बोलोगे सर सिंगल और कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस है? तो हमने क्या बोला, जरा ध्यान से देखो। अगर मैंने बोला कि पी कॉक, हमने बोला बॉय फ्रेंड, हमने बोला मदर लव, ये सिंगल हो गया। कैसे वर्ड हो गया बोलो बेटा? सिंगल। इसमें कहीं से कुछ जोड़ा नहीं गया है। और जैसे मैं बात करूं कंपाउंड की, तो कंपाउंड का मतलब ही होता है जो एक से अधिक शब्दों से बना हो, एक से अधिक शब्दों से बना हो। जैसे अगर मैं बोलूंगा पीकॉक, क्या बोला मैंने? पीकॉक। तो ये दोनों मिला ना, 2 वर्ड मिल करके एक वर्ड ऐसा बना जो बना कंपाउंड वर्ड। बड़ा जरूरी है,
कंपाउंड नाउन हो सकते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। जब आप फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स की कहानी जब पढ़ेंगे ना, जब आप बड़े बच्चे हो जाएंगे, जिस दिन आप पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, तो 6-7 तरीके होते हैं। जैसे कन्वर्जन का रूल हो गया, ब्लेंडिंग का रूल हो गया, ठीक है ना, बैक डाक के रूल्स हो गई, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ोगे आगे चल करके, जब आप इस क्षेत्र में आओगे, घुसोगे, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कि आखिर वर्ड कैसे जनरेट हुआ, कैसे वर्ड बढ़ाए गए, कैसे वर्ड्स इतने ज़्यादा आ गए, उसमें बोरोविंग्स किया गया, बहुत सारे शब्दों को दूसरे भाषा से लेके लाया गया, उसमें आगे जोड़ा गया, पीछे जोड़ा गया, कुछ हटाया गया, ठीक है। एक वर्ड को अलग अलग तरीके से, दूसरे तरीके से शब्द को यूज किया गया, जो है नाउन भी हो जाता है, वर्ब भी हो जाता है। जैसे प्ले, खेलना, प्ले मतलब नाटक, बैट मतलब बल्ला, बैट मतलब बल्लेबाजी करना। तो बहुत सारे तरीके, 6-7 तरीके हैं जिसके कारण वर्ड्स जो है ना इतने सारे आ पाए। फिलहाल मैं उधर नहीं जाऊंगा। अब देखो, बॉयफ्रेंड को करोगे तो क्या बनेगा, बॉयफ्रेंड मैं तेरे बॉयफ्रेंड, ठीक है जी, बनेगा ना। मदर लॉ को अगर मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, मदर एक इन लेके आते हो और एक क्या बनाते हो, लॉ। तो क्या ये आप बोलोगे सर 2 वर्ड है, नहीं, बना है 2 वर्ड से, लेकिन एक ही वर्ड है। मदर अलग, इन अलग, लॉ अलग, अलग अलग वर्ड मिल करके बना दिया मदर इन लॉ। उसी तरह फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है जी। अनग्रेटफुल, 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 3 वर्ड से मिलकर के बना अनग्रेटफुल। तो ये कहानी है सिंगल वर्ड की और कंपाउंड वर्ड की। जैसे अगर मैंने लिखा हैंडफुल, हैंडफुल लिखा ना जी, हमने लिखा बकेट फुल, तो बहुत सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं। ब्यूटीफुल, तो दोनों में मुझे एक चीज और नजर आ गई कि ये जो कंपाउंड वर्ड बेटा बनते हैं ना 2 तरीके से, एक तो हाइफन से, हाइफन, और एक होता है विदाउट हाइफन। विदाउट क्या जी, हाइफन। तो ये जो लगा हुआ साइन है यही हाइफन है, इसमें कोई हाइफन नहीं है, तो ये विदाउट हाइफन वाले वर्ड्स हो गए। तो इस तरीका से अपनी वर्ड की कहानी कंप्लीट हो गई। वर्ड को यूज के आधार पे ही तो पढ़ के पूरी इंग्लिश का माँ बहन किया जाता है, मतलब पूरी स्ट्रॉन्ग की जाती है, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं शुरू करूंगा सेंटेंस। क्या शुरू करूंगा, सेंटेंस। और सुना है कि सेंटेंस को चाहने वाले आप लोग जैसे बहुत सारे दीवाने हैं, सेंटेंस पढ़ना चाहते हैं। सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, समझ रहे कहानी को ना, एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। तो ये कहानी अगली वीडियो में बड़े शानदार तरीके से मैं शुरू करूंगा, ठीक है। बस ये नहीं कि डेफिनेशन लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया, कहानी को आगे बढ़ा दिया, नहीं सर जी, हम पूरा पढ़ाएंगे तो पूरी जान लगा के पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टिके रहो, ठीक है। कहीं जाना, जा भी कहाँ सकते हैं, लॉकडाउन है। सो स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।